एक 18 साल की लड़की जिसने अपने माँ के खिलाफ जाकर एक लड़के को पसंद किया और उसके साथ शादी भी की, लेकिन शादी के 7 महीने बाद क्या हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल के सामने। दरअसल यहां पर एक महिला की जो है मृत्यु हो गई थी, उनकी बॉडी को यहां पर लाया गया था। मृत्यु कैसे हुई वो मैं आपको बता दूं। दरअसल उस लड़की की शादी को 7 महीने हो गए थे और उनकी माँ का ये कहना था कि उस लड़की को जो है ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जाता था, क्योंकि उसकी माँ की रजामंदी उस शादी में नहीं थी। तो लड़की को जो है प्रॉपर्टी का दबाव डाला जाता था कि लड़की अपनी माँ से प्रॉपर्टी लेकर आए, जिस कारण जो है लड़की ने, अब बताया जा रहा है कि लड़की ने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली। लेकिन माँ का ये कहना है कि लड़की ने कदम खुद नहीं उठाया, बल्कि ये ससुराल वालों की सोची समझी साजिश थी। अब आखिरकार क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमने उनके परिवार से बात की थी। अब क्या कुछ उनका कहना था, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। क्या हुआ था पूरा विस्तार से थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। मेरी लड़की को बुबुल ने जहर दे के मार डाला पराई दूसरी लड़की के चक्कर में। उनके पति थे वो? आए? उनके पति हैं वो? हाँ, पति हैं। शादी कैसे हुई थी? शादी हमारी मर्जी से नहीं भई थी, अपनी मर्जी से किया था। हाँ बेटा, हाँ किस वजह से मारा है? कुछ कारण था दूसरी लड़की के चक्कर में या और भी कोई कारण था? दूसरी लड़की के चक्कर में। और मेरा मकान था तो कहते थे कि मकान लड़की शादी हो जाएगी तो मेरे को मकान मिल जाएगा, जमीन जायदाद के लिए। तो आपने दिया था उन्हें ज़मीन जायदाद? नहीं बेटा, नाम ये किया था मेरे न रहने की बात, 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 मेरे न रहने की बात। बेटा बेटा मेरे बच्चा हमका कोमल के साथ बैठा। आप बताओ मैटर ना। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम दीनदयाल महावीर सिंह है। मुझे इसकी सूचना 2 दिन पहले ही मिली है। यहाँ पर ज़बरदस्ती की गई है, लड़की से पैसा मांग की डिमांड थी, ज़मीन जायदाद की डिमांड। कितना टाइम हो गया था शादी को? शादी को लगभग 7 महीने हो गए थे। 7 महीने के अंदर ही लड़की ने खुद जहर खाया है या फिर उन्होंने दिया है जहर? अब लड़की की माताजी बता रहे कि लड़के ने मतलब जहर दिया है। बाकी अब पता लगेगा, अभी इनके इतनी अभी होशोवास में नहीं है। अब पता लगेगा कि क्या हकीकत में क्या घटना हुई है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई है सामने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक इन्होंने दी नहीं है, बताया नहीं है कुछ भी। ये सपोर्ट कर रहे हैं, लड़के वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर। मेरे को बुलाया गया है, मैं देख रहा हूँ चीज़ों को कि कैसे क्या हो रहा है। अब पता लगेगा कि क्या है। अभी आपको कुछ जानकारी, आप उनके साथ थी? हाँ जी, नमस्कार। मैं भारतीय RWO की प्रेजेंट टास्क फोर्स सदस्य। एक्चुअली कोमल नाम की बेटी है जो 2-3 दिन से कल से ही मेरे पास कॉल आ रहा है बराबर, तो कई बार मैं आई भी तो। लेकिन बात सारी ये है कुल मिला के कि आए दिन जो मर्डर हो रहे हैं, डेथ हो रही है, ये कोई ना कोई रीज़न है। आए दिन वो पति है जो उसका, जो भी पति है, एक लड़की एक आदमी पे भरोसा करती है, उससे शादी करती है, उसके साथ एक अपना अच्छा संबंध निभाने की कोशिश करती है, लेकिन एक लड़की को प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए उसको मार दिया जाता है। कुल मिला के उनकी माँ का कहना है कि मेरी बेटी को जी जहर दे के मारने की बार बार धमकी देता था, जला के मारने की बार बार धमकी देता था। ऐसा इंसिडेंट कई बार हुआ, तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि ये इस बेटी, अभी तक जो आरोपी है वो अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ है पुलिस के, जबकि यहाँ पे हमारे SDM साहब के जो नियर बाय जो भी स्टाफ था वो भी आए हैं, पुलिस भी काम कर रही है अपने। इस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि लड़की ने खुद से अपना जीवन समाप्त करा है, खुद जहर खाया है। जहर खुद नहीं खाया है ये कहने में आ रहा है कि, क्योंकि उनकी माँ को ज़्यादा पता है। लोकेशन पर उस टाइम पे मैं नहीं थी, बस मुझे इतना पता चला है कि लड़की को जहर दे के मारा गया है। अभी उनकी माँ की मांग क्या है? जिस हिसाब से उनकी हालत है वो बात कर नहीं पा रही है। जिस तरीके से मैं कहना चाहूँगी, सॉरी, क्योंकि उनकी माँ की अभी हालत उस लायक नहीं है। वो अभी भी अपनी बेटी को पागलों की तरह देख रही है। वो जिस भी बेटी को देख रही है उसमें बेटी में अपनी बेटी कोमल को देख रही है, इसलिए काफ़ी टेंशन की बात है ये। लड़की के पीछे जो भी उसका हस्बैंड है उसके ऊपर मतलब कोर्ट की जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। एक बात बताइए, मैं ये पूछ रही थी कि जब शादी हुई थी तो बताया ये जा रहा है कि लड़के ने जो शादी है वो लड़की को मतलब पैसों के चक्कर में की थी, प्रॉपर्टी के चक्कर में की थी। आई थिंक अगर एक लड़की है तो ज़्यादातर बहुत कम होता है कि लव है, प्यार है। अगर प्यार है तो लड़का अपनी मेहनत का कमा के जोड़े ना, अपने कमा का जोड़ता। एक माँ थी, उनको रोटी देता, खिलाता कि माँ सब कुछ तेरा है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो समझ में आता। वो तो प्रॉपर्टी और पैसे के लिए कर रहा था। अगर वो प्रॉपर्टी और पैसे के लिए कर रहा है तो आप समझ सकते हो। तो
लड़की को वैसे भी उस टाइम पे पर जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि माँ का कहना है कि मैं जी जब भी एक्शन करती थी, जब भी मैं अपनी बेटी को समझाती थी, उसी टाइम उसकी माँ जो है जब भी लाने के लिए कहती थी, वो लड़का मारने पीटने के लिए उसके घर तक चला जाता था। आप मुझे बताओ, जो लड़का उसके घर तक जा रहा है, एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा है, तो उस जैसा जलील आदमी कोई हो नहीं सकता। तो मैं तेज़ तर्रार न्यूज़ से यही कहना चाहूँगी कि न्यूज़ के माध्यम से हमारे जो भी सिस्टम है उनको इस बात का पता होना चाहिए। मामला कौन से थाने में गया था वैसे पूरा? ये सुल्तानपुरी थाने का मामला है। तो पुलिस द्वारा पूरी सहायता की गई है आंटी की? पुलिस द्वारा कोई सहायता, अभी तो वो लोग कह रहे हैं कि लड़की ने खुद सुसाइड किया है। अब माँ कह रही है कि लड़के जहर देने की धमकी देता था। अब ये लड़के ने दिया है या क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद। तो देखिए, जैसे कि हमने उनके परिवार से बात करी, लड़की की माँ से हमारी बात हुई, अन्य लोगों से हमारी बात हुई, तो सबका यही कहना था कि किस तरीके से उस लड़की को उनके ससुराल वालों द्वारा, उनके पति द्वारा मारा पीटा जाता था, क्योंकि वो उनसे प्रॉपर्टी की मांग करते थे। बताया ये भी जा रहा है कि उस लड़के का, जिससे लड़की ने लव मैरिज की थी, उसका एक लड़की के साथ अफेयर भी था, और जिस कारण जो है वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जिसकी आज मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लड़के द्वारा जो है लड़की को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता था, प्रॉपर्टी की मांग की जाती थी, जिस कारण लड़की ने कदम उठाया। अब आखिरकार उन्होंने कदम खुद उठाया है या फिर ये ससुराल वालों की सोची समझी साजिश है, ये तो तब पता चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन अभी लड़की की मां की जो है यही मांग है कि उन्हें इंसाफ मिले। जो भी ये पूरा मामला है, इसकी पुलिस द्वारा ठीक से जांच की जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में गया है। और देखिए, राजधानी दिल्ली से इस तरीके के मामले हमारे सामने कई बार आ चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको रोहिणी का एक मामला दिखाया था, जिसमें एक लड़की के साथ सेम हुआ था कि लड़की को जो है दहेज के चक्कर में मार दिया गया था। देखना ही होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ पहलू सामने आते हैं। क्या उस लड़की ने जो है अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की है, या फिर ये ससुराल वालों की सोची समझी साजिश है। देखिए, अगर ससुराल वालों ने भी ये साजिश रची है या फिर लड़की ने खुद जो है ये कदम उठाया है, तो फिर भी जो सवाल है वो ससुराल वालों के ऊपर ही उठते हैं कि आखिरकार 7 महीने सिर्फ और सिर्फ शादी को हुए थे, और ऐसा उन्होंने क्या किया लड़की के साथ जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।